सकता है। अब हम लोग ब्लड को समझते हैं कि ब्लड इसमें जो हृदय में ब्लड होता है वो कैसे आता है। तो देखिए, शरीर से जो ब्लड ले आता है वेना कावा यानी सीरा लेके आता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, नीले रंग से। तो चलिए हम नीले रंग के मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। इधर से ब्लड आया, इधर से भी ब्लड आया। अब आप बताइए, इस ब्लड को जाने का केवल एक ही रास्ता है कि यहां से ब्लड आ जाएगा इसमें। क्या ये ब्लड वापस जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा ऊपर जाते समय। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये ब्लड जैसे नीचे आएगा, आपको पता है निचले भाग को हम क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। ये ब्लड को पंप करेगा। ऊपर क्या करेगा? पंप करता है। पंप करते दौरान जैसे पंप करेगा, ये ट्राइकस्पिड हरा वाला वाल्व बंद हो जाएगा और ये ब्लड सीधा इस रास्ते से चला जाएगा। और इस रास्ते से ये कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स में यह ब्लड जाके साफ होगा। कैसे साफ होगा? उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन मिलाएंगे वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाता है। अब वो फेफड़ा में से आएगा वापस इस रास्ते से। इधर से आएगा ब्लड, तो इसमें तो ऑक्सीजन मिला है, तो इसको हम रेड कलर से दिखाएंगे। अब बताइए, ये तो आ गया आपका नीले में, सॉरी अलिंद में। किस साइड वाले? लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आ गया। जब ये लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आएगा तो ये इसको क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। जैसे आप देखिए ना, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मेरे इस पे है, तो इसको छोड़ेंगे, ऐसे नीचे गिर गया यहाँ पे, क्योंकि वाल्व ये किधर खुल रहा है? नीचे की ओर ये वाल्व खुल रहा है। तो ये वाला जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो वापस किस में गिरेगा? नीले में गिर जाएगा। नीले में गिर गया। नीले में जब ये ब्लड गिरेगा तो नीले का काम क्या है? पंप करना। नीले जब इसको पंप करेगा तो ये कहाँ जाएगा? आप बताइए। जैसे ये पंप करेगा तो ये वाला रास्ता तो बंद हो जाएगा। अब ये ब्लड किस में जाएगा? इसमें। अब कि ये पंप करेगा तो ये तो चला गया आपका किस में? एरोटा में, महाधमनी में चला गया, एरोटा में। अब मान लीजिए गलती से वापस चला आएगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। क्या ये फुसफुस का वाल्व है कि एरोटा का है? एरोटा का है, तो इसे हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व। ये एरोटा यानी महाधमनी। आप याद कीजिए, इससे पहले वाला टॉपिक, महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी, और उसके बाद क्या थी? केशिका। केशिका के बाद छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। महासिरा को क्या कहा गया था? वेना कावा। पूरे शरीर से ब्लड इस वेना कावा के माध्यम से कहाँ आता है? राइट यानी दाहिना, किसमें? अलिंद में। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीलय, दाहिना नीलय के बाद सीधे वो कहाँ गया? फेफड़ा में। कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद वो कहाँ आया? बायां नीलय, बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद बायां नीलय। अब बायां नीलय इसको पंप करेगा तो एरोटा यानी महाधमनी से ये पूरे शरीर में चला गया। तो आप ब्लड का मार्ग जरा देखिए कैसे है, एक एक करके समझिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पूरे शरीर से आएगा महाशिरा द्वारा, ये है महाशिरा। महाशिरा के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, इसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। पूरा शरीर के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। फेफड़ा के बाद बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। हृदय में रक्त का मार्ग समझ